जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, आपके एनएमडीसी जो बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स है जो कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है आपके सिलेबस से रिलेटेड। काफी कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ चीजें जो है आपको और भी डीप में पढ़ना है, तो हम यहाँ पर इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। अगर आज की इस क्लास को आपने पूरा देख लिया तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक टॉपिक क्लियर रहेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनएमडीसी वही आपका जो छत्तीसगढ़ में जिन्होंने अप्लाई किया होगा, बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स। जिले की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा जिला आता है। बैलाडीला आयरन माइंस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है जिन्होंने आईटीआई पर अप्लाई किया है, इनको 70 क्वेश्चन जीके के आते हैं, प्लस 30 क्वेश्चन इनको आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है इनको कहा जाता है मेंटेनेंस असिस्टेंट या L2। इनको 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, प्लस आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, जो भी आपका ट्रेड हो, और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके से। अब यहाँ पर मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपके लोकल जीके में कुछ चीजें चेंजेस हुई है, तो वही बताने के लिए लेकर आया हूँ। मुझे कैसे पता, तो आप सभी जानते होंगे, मैं एनएमडीसी में पिछली भर्तियों से आपको पढ़ा रहा हूँ, और काफी अच्छे सिलेक्शन देने का रीजन वही है कि मुझे एक एक टॉपिक यहाँ पर पता होता है, क्या लोकल कोचिंग में पढ़ाया, सारी चीजें अवेलेबल कराता हूँ आपको, सब कुछ। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो आपको 70 क्वेश्चन फील्ड अटेंडेंट वाले और मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों को 50 क्वेश्चन लोकल जीके के पूछे जाते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी मैं मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको बताऊंगा, आपके टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड भी। तो डोनीमलाई वालों के लिए मैं अलग से वीडियो ला लूंगा। जो बचेली और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाले, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन लेना है तो लगभग आपको 80% या इससे ऊपर अंक लाना पड़ेगा। और वह कैसे आएंगे, तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतने कवर अप कर लिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जीके के, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस में 80% क्वेश्चन आपको लोकल जीके के ही पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? लोकल जीके के ही पूछे जाते हैं, और यही से वेटेज बनता है सिलेक्शन का। अधिकतर लोकल कैंडिडेट ही इसीलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं। तो आपको मैं टॉपिक बताते चलता हूँ, आप समझते चलिएगा, हर चीज बताऊंगा आपको डिटेल में। देखिए, संपूर्ण दंतेवाड़ा का भूगोल। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेशेंस बना के एक बार पूरा देख लीजिए, तो ताकि आपका जो माइंडसेट है पूरा एनएमडीसी की रिकॉर्डिंग आपका वो हो जाए, कि आपका एक फोकस बन जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत जल्द आपकी एग्जाम डेट आने वाली है। मैंने आपको बताया था कि लगभग आप मान के चलिए अप्रैल के आसपास आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, और डेफिनेटली श्योरिटी के साथ आ जाएगी। तो देखिए, संपूर्ण दंतेवाड़ा का भूगोल, भूगोल से रिलेटेड सभी चीजें आ जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झरने, पुल आदि हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य आदि हो गए। यह सारी चीजें तो पढ़ना ही है। इसी के साथ में ऐतिहासिक घटनाएं भी देखना है, क्योंकि यह डीप में पढ़ाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दंतेवाड़ा का इतिहास आपको देखना ही है। अगला टॉपिक रहेगा आपका दंतेवाड़ा की महत्वपूर्ण घटनाएं। यह घटनाएं कौन सी? तो पिछले 5 वर्षों की, कितने, पिछले 5 वर्षों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह पूरी आप पढ़ लीजिएगा। चाहे वह कोई नेता से रिलेटेड हो, या कोई नक्सलाइट ऑपरेशन वगैरह हुए हो, इस टाइप की जितनी भी घटनाएं हैं आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगे ही बनेगे। जिले में वर्तमान में कौन क्या है? समस्त पदाधिकारी, इसी के साथ में विधायक हो गए, सांसद हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, यह भी आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद में संपूर्ण जिले के दार्शनिक व सांस्कृतिक स्थल, इनके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और मैं एक एक टॉपिक आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि क्या पूरा लोकल जीके कहाँ से आता है। तो पूरा लोकल जीके यही से आता है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वह भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इन टॉपिक को समझते हुए चलिएगा। जिले के सभी विभागों की जानकारी, जैसे कि स्थान, कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसी के साथ साथ उन विभागों के पदाधिकारी कौन कौन है, यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिले के सभी मंदिर, अस्पताल और यातायात की जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। सभी महत्वपूर्ण स्थानों की दूरियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इवन
पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि दंतेवाड़ा मुख्यालय से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यहाँ पर आपको यह चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है। मैंने आपको बताया था कि पिछले 5 वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देख लेना है, क्योंकि इस बार बहुत पीछे से पूछा जा रहा है और बहुत डीप में पूछा जाएगा। अब अगर बात करें जिले के सभी पंचायतों की जानकारी आपको होना चाहिए, कितनी ग्राम पंचायत है, कितनी जिला पंचायत है, जनपद पंचायत, नगर पालिका है, नगर परिषद, इनके अध्यक्ष आदि कहाँ स्थित है, यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट रहेगा जिले की जनजातियों की जानकारी आपको होना चाहिए, इनका रहन सहन, खान पान, इनकी बोली भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, दंतेवाड़ा और बस्तर संभाग के सभी महत्वपूर्ण मेले त्योहार की जानकारी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा के साथ साथ संपूर्ण बस्तर संभाग के सभी महत्वपूर्ण मेले त्योहार, इनकी जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो इस बार क्या हुआ है कि अकेला दंतेवाड़ा नहीं है, बल्कि आपको बस्तर संभाग के भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना है। आगे मैं आपकी क्लासेस जो कंटिन्यू करा दूंगा, तो उसमें यह सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्थानीय जनजातियों का जनजीवन, रहन सहन व व्यवसाय आदि, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन बनेंगे, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए प्रावधान क्या क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आपको संविधान भी पढ़ना है, और किससे रिलेटेड, आदिवासियों के प्रावधान, जैसे 6 शेड्यूल आदि हो गया। इसके बाद में पैसा एक्ट आदि चलता है, तो इस टाइप की जो जो योजनाएं आदि है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, मतलब बनेगी इस बार। अगला है बस्तर संभाग का नक्सलवाद व उनकी घटनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको इस बार क्वेश्चन बनेंगे। बस्तर संभाग के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ दंतेवाड़ा जिले के सभी पेट्रोल पंप हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गई, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करें तो दंतेवाड़ा के सभी पड़ोसी जिलों की प्रमुख जानकारी आपको याद रखना है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि दंतेवाड़ा के दक्षिण में जो जिला है, दंतेवाड़ा से कौन सा हाईवे गुजरता है या कौन सा जिला वहां पर स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब एक पॉइंट और, गोंडी भाषा से रिलेटेड पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे, गोंडी भाषा में किसे क्या कहा जाता है आदि। इस बार आपको हल्बी भाषा भी कंप्लीट करना है, हल्बी भाषा से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो गोंडी भाषा और हल्बी भाषा अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ आपको, तो लगभग 800 क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपके लिए बना रखे हैं सारे। हम जब क्लासेस आएगी तो 1 बाय 1 आपकी आधी क्लासेस हो चुकी है, आधे से अधिक क्लासेस आपकी बाकी है, जो हम कवर करा देंगे, उसमें यह चीजें आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ जिले के सभी विधायक हो गए, सांसद हो गए, इनकी जानकारी, जैसे कि विधायक का नाम क्या है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कहाँ के रहने वाले, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, प्रथम विधायक या ऐसा कोई पॉपुलर विधायक जो जिसने कुछ खास किया है, तो वह भी आपको पिछला पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगली बात, जिले के सभी विभागों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में बोले तो जिले के सभी गांव और ग्राम पंचायतों की जानकारी आपको होना चाहिए। सभी गांव और ग्राम पंचायतों से मतलब यहाँ पर यह है कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी जनपद पंचायत है, इस टाइप के। और उसके साथ में किसी ग्राम पंचायत में कोई विशेष योजना अगर लागू की गई है, किसी गांव में कोई विशेष मंदिर आदि है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। दंतेवाड़ा की खनिज संपदा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। इसी के साथ साथ एनएमडीसी की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, जैसे कि स्थापना, वर्तमान में कौन क्या है, ये सारी चीजें एनएमडीसी का इतिहास से लेके अभी तक एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी कानून बने हैं, नियम कानून आदि, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनएमडीसी के जितने भी प्लांट है, चाहे वह बचेली हो, किरांदुल हो, नगरनार हो, इसी के साथ साथ पन्ना में है, हैदराबाद में हेड ऑफिस है, डोनीमलाई में आपका प्लांट है, तो यह सभी चीजें के बारे में आपको पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इवन पिछली बार का ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में जाते समय क्या करना चाहिए, मतलब एनएमडीसी के प्लांट में जाते समय किस प्रकार का संकेत दिया जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यह बातें आपको ध्यान में रखना है कि जीके का लेवल क्या होता है। अब सभी बेलाडीला पहाड़ियों के आयरन माइंस आदि की जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दंतेवाड़ा के पड़ोसी जिले जो बस्तर संभाग में आते हैं, उनकी प्रमुख जानकारी भी आपको पढ़ना है, जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, बस्तर हो गया, इनकी भी जानकारी आपको पढ़ना है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, इस बार पूरा खबरें आ रही कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पढ़ाया भी है।
अब यहाँ पर बोले तो दंतेवाड़ा के पड़ोसी जिले जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अगर कोई हाईवे मेन वहां से गुजर रहा हो, कोई विशेष डैम आदि हो, सड़क पुल आदि हो, राष्ट्रीय उद्यान आदि हो, तो यह इसी के साथ में सुकमा, बीजापुर और बस्तर की प्रमुख जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया पड़ोसी जिले हैं और ये बस्तर संभाग के ही है, तो यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी। ये 3 जिले मेन है, एक तो सुकमा, बीजापुर, बस्तर, इसके साथ साथ दंतेवाड़ा। तो अधिकतर क्वेश्चन मतलब कि यह समझ लीजिए कि अगर फील्ड अटेंडेंट वाले हैं जिसको 50 पूछा जाता है, मतलब 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मेंटेनेंस असिस्टेंट आईटीआई वालों को जो है इनको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दंतेवाड़ा से लगभग 80% क्वेश्चन तो आपको, या यूं कह लीजिए 70% क्वेश्चन तो आपको दंतेवाड़ा, प्रॉपर दंतेवाड़ा जिले से ही आएगी। इसके साथ साथ आपको दंतेवाड़ा के जो पड़ोसी जिले हैं बस्तर संभाग के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, कुछ छत्तीसगढ़ के भी बनेंगे, उससे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ध्यान में रखिएगा एक पॉइंट आपका, बस्तर, संपूर्ण बस्तर संभाग व दंतेवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी संचालित है, कौन सी योजना कब से स्टार्ट है। इसके बाद में बस्तर संभाग का करंट अफेयर आपको एक बार पूरा देखना है। करंट अफेयर तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ का भी एक बार देखना है, लेकिन बस्तर संभाग का इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ में दंतेवाड़ा जिले की सभी राजनीतिक व सामाजिक पार्टियां जो भी होती है, इनकी जानकारी, इनके अध्यक्ष कौन है, कौन सी राजनीतिक पार्टी से कौन सा विधायक जुड़ा है, या कोई सामाजिक पार्टी कार्य कर रही है तो वो किस लिए कर रही है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिले के सभी पुलिस थाने, हॉस्पिटल, डाकघर व ग्राम पंचायत आदि की संख्या आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कुल कितने डाकघर है, या इस टाइप का, कौन सा यहाँ पर निम्न में से कहाँ पर डाकघर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ सब चीजें। इसके बाद में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा, प्रथम, लंबा, यह जैसे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह पूरे बस्तर संभाग का ही आपको पढ़ना है। इवन यह सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ का भी एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए, तो मान लीजिए कि आपका 80% जीके जो है यही से कवर हो जाएगा, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मार्केट से कोई भी बुक उठा के ले लोगे, वहां आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनएमडीसी इतने डीप तक और इतना लोकल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आप कोई बुक खरीदने जाओगे, वहां अधिकतर आपको ओरल और उसी के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ का जीके दे दिया गया है, लेकिन आपका 80% जीके यही से आता है, हर बार आता है। यह बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसी से रिलेटेड हम आगे अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिक पढ़ना है, मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज तो रहेगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदियां हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, नेशनल पार्क हो गए, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां हो गई, छत्तीसगढ़ का विभाजन आदि, मतलब प्राकृतिक विभाजन आदि है जो अलग अलग है उस टाइप का, छत्तीसगढ़ के वन आदि हो गए, वनों की स्थिति रिपोर्ट अभी तत्काल वाली देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु हो गई, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन, तीज त्योहार पर्व आदि जो मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरूर पढ़िएगा। वाद्य यंत्र, मतलब कि जो जो वादक थे उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, इस यहाँ से रिलेटेड आपको पढ़ना है। बांध, जलप्रपात और औद्योगिक क्षेत्र आदि। लोक महोत्सव कौन कौन से है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, कहाँ पर, मतलब कह लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर कितना परसेंटेज है साक्षरता दर आदि। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो छत्तीसगढ़ के जिलों से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में वन, पर्वत और पहाड़, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अभी बजट में छत्तीसगढ़ के लिए जो अलग से प्रावधान दिए गए हैं उनसे रिलेटेड देख लेना। 2019 से लेकर 2025 तक की सभी योजनाएं देख लेना जो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई हुई। इसी के साथ में विभिन्न सूचकांक में यहाँ पर आप कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ का स्थान, मतलब कई सूचकांक में रहता है। उसी के साथ साथ 2025-26 में छत्तीसगढ़ में प्राप्त विभिन्न पुरस्कार आपको देखना है। राज्य अलंकरम पुरस्कार आप देखना है। इसके साथ में खेल से रिलेटेड, आगामी तो नहीं लेकिन जो खेल हो चुके हैं इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। इसके बाद में आपको जो अवार्ड आदि दिए जाते हैं खेल रत्न से रिलेटेड, इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखना है। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिला दर्शन, जनगणना, डेम, दर्रा आदि, फसल, परमाणु विद्युत ग्रह, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनते। यह कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए। इसके साथ में जल प्रपात, झील आदि। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से मुश्किल से आपको 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा।
मतलब 70 में से मान चलिए अगर अधिक से अधिक बनते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। बाकी आपको लगभग लगभग 70 में से, ये फील्ड अटेंडेंट वालों को बता रहा हूँ, इसी टाइप से आप मान के चलिए मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले भी, कि 50 में से आपको लगभग 40 क्वेश्चन तो दंतेवाड़ा और पूरे बस्तर संभाग से मिलाकर ही हो जाएगी। लगभग 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन यूं कह लीजिए कि आपको यहाँ से आएंगे। अब इंडिया जीके से लगभग पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन नहीं आते और ना ही आएंगे, फिर भी एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए कि अगर आप कुछ चीजों को पढ़ लो तो यहाँ पर कुछ चीजें कौन कौन सी है, भारत का स्टैटिक जीके में वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर पढ़ लेना एक बार, मंत्रिमंडल पढ़ लेना, प्रमुख योजनाएं हो गए, संविधान मैंने आपको बताया था यह पढ़ाया है, बहुत डीप में पढ़ाया है, खास करके आदिवासियों से रिलेटेड और जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो आपको देखना है। पुरस्कार और सम्मान जो अभी वर्तमान के हैं, सभी संस्थाओं के मुख्यालय देख लेना, राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, राष्ट्रीय उद्यान आदि, नदियां आदि, पर्वत पठार मैदान आदि, और इसी के साथ में अगर देखना चाहो तो जो स्टैटिक में आता है सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, फिर भी अगर बने तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो यह मान लीजिए कि आपका जो जीके है वह लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको इस चीज पे, जो मैंने आपको यहाँ पर यह जो 31 टॉपिक बताए हैं, यहाँ से ही आपका 80%, आप यूं कह लीजिए कि वैसे तो पिछली बार 100% जीके इन्हीं टॉपिक से आया था, लेकिन फिर भी 80% आप मान के चलिए कि यही से आपका जीके आएगा। कैसे पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, आपकी क्लासेस चल ही रही है, अभी तक बंद थी तो क्लासेस हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। जो बचेली और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाले, इनकी क्लासेस हम कर देंगे अभी स्टार्ट, अभी का मतलब कल से ही। और जो वहाँ के है कहा बल्लारी वाले, उनकी क्लासेस हम 18 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, और इसी के साथ साथ टेक्निकल क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी क्लासेस है आपकी, पहले से आपके लगभग 20 से 25 क्लासेस हमने अपलोड किए लोकल जीके की, तो उनको भी आप देखिएगा। और जो पेड क्लासेस है वह कैसे ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टली आपको जैसे सब्सक्राइब का बटन होता है वैसे ही ज्वाइन का भी होता है, वो ज्वाइन करोगे पेड क्लासेस वाले सब्सक्रिप्शन में तो आपकी सारी वो क्लासेस खुलने लग जाएगी। तो जैसे आपकी वो क्लासेस डलने लग जाएगी उसके बाद आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि हमने आपका कंप्लीट कोर्स की ई बुक जो बनाई थी प्रॉपर सारी अपडेटेड है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। इनमें इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है, जहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को। और कंप्लीट कोर्स की ई बुक है, जैसे कि आपको पूरा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, और इसके साथ में जो आईटीआई वाले कैंडिडेट उनका टेक्निकल भी 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ओनली फॉर जीके ही लेना है तो उसके लिए भी यह ई बुक है, दोनों में सेम ही अपडेट है, ऐसा नहीं कि किसी में अलग अपडेट है या किसी में इसका कवर अलग है तो इसकी अलग अपडेट रहेगी। यह क्वेश्चन भी उन सभी कंप्लीट कोर्स वाले ई बुक में इंक्लूड है, तो यह ध्यान में रखना है आपको। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको नाम, नंबर और ईमेल आईडी आदि मांगता है, जिस ईमेल आईडी को आप मेंशन करते हो वहीं पर आपको डाउनलोड की बटन आ जाती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगी और आप इसको पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। तो यह आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर होता है तो वह यहाँ पर मार खा जाता है बाहर का बंदा लोकल जीके के कारण। तो लोकल जीके आपको बहुत तगड़ा करना है, यह समझ लीजिए ओनली पार अगर आपने लोकल जीके कवर कर लिया तो लगभग आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इन सभी की लिंक की बात की जाए तो वह डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगर आपको डेफिनेटली एक सीरियस तरीके से तैयारी करना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, यही से क्वेश्चन बनते हैं। आपको कई बड़े बड़े चैनल वाले आके कुछ बताते होंगे कि इतने परसेंट यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, 100% पूरा लोकल जीके पूछा जाता है, लेकिन इस बार आसपास की जिलों की जानकारी भी आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ जीके की अगर बात करें तो वह मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बताया कि वहां से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इंडिया जीके से तो नहीं आता, फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि कहा के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइप का, या अभी वर्तमान में कौन गृह मंत्री है, इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बन गया तो स्टैटिक आपको जरूर देखते हुए चलना है। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इन ई बुक से रिलेटेड या पीडीएफ फॉर्म में कोई क्यूरीज आदि हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस बुक की नीचे स्क्रीन पर भी आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हो, वहां पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, वहां पर भी आपकी हेल्प की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैथ्स और रीजनिंग है इनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं,
फील्ड अटेंडेंट वालों को जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट के। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाएंगे, हो सकता है 10-10 आए, या पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैथ्स के 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, बाकी रीजनिंग के आ गए थे। तो किसी ट्रेड में कैसा, किसी ट्रेड में कैसा, तो रेशो इनका अलग अलग हो सकता है। फिक्स नहीं है कि ये 30 में से 30 के 30 क्वेश्चन में से 15-15 आपको मैथ्स और रीजनिंग के 15-15 आ जाए। रेशो कम ज्यादा हो सकता है इनका, 10-12 रीजनिंग के आ गए, 8-9 मैथ्स के आ गए, इस टाइप का भी। लेकिन 30 के 30 क्वेश्चन फील्ड अटेंडेंट वालों को और 20 क्वेश्चन आपको आते ही है आईटीआई वाले स्टूडेंट को। अब यहाँ पर बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक हो गया आपका संख्या पद्धति, पूर्ण मास, दशमलव और भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, क्षेत्रमिति से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन, समय और दूरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी एक बार देखते चलिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगभग 3 वर्ष तक ही निकालने का आएगा, इससे ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। लाभ हानि हो गया, बीज गणित हो गया, ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रारंभिक सांख्यिकी हो गई, वर्गमूल हो गया, आयु की गणना करना। इसके बाद में पाइप और टंकी से रिलेटेड और कैलेंडर और घड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप यह देख लीजिएगा। तो यह आपके मैथ्स के टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन बने, हो सकता है इनमें से कोई 5 टॉपिक उठा लिया जाए, वहीं से आपको 2-2 क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसा भी हो, लेकिन इतना आपको पढ़ के जाना ही है। अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बहुत शॉर्ट में यहाँ का सिलेबस है, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो सदस्यता हो गया, वर्णानुक्रम और संख्या की श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले, गणितीय संक्रिया से रिलेटेड और ब्लड रिलेशन मतलब रिश्ते नाते आदि से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, न्याय शास्त्र और उसके साथ में अवस्थित करना मतलब जो दिए जाते क्वेश्चन, वेन आरेख हो गया, डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता हो गई, निष्कर्ष और निर्णय लेना हो गया, समानता और भेद हो गया, विश्लेषण और तर्क हो गया। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी, हालांकि आप इससे ज्यादा भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, यही से आपको रीजनिंग जो है पूछी जाएगी। तो जितने मैंने आपको टॉपिक बताए जीके के, मैथ्स के और रीजनिंग के, इतने अगर आपने कवर कर लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका सिलेक्शन एनएमडीसी में होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त वही है कि आपको उस टाइप का पढ़ना है, इधर उधर मन नहीं भटकाना है। मैं अभी भी कह दे रहा हूँ, इंडिया जीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यह मैंने आपके लिए प्लस पॉइंट आपका बन जाए, सेफ्टी के लिए बताया कि कभी आ गए तो, हालांकि नहीं आएगी 100% तो श्योर हूं मैं कि नहीं आएगी, फिर भी एक बार देख लेना, आएंगे भी तो मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा। बात करें हम छत्तीसगढ़ जीके की, तो मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए एक बार आप जरूर नजर लगाइएगा इनको, एक बार नजर मार लोगे तो क्या है, यहाँ से अगर 2 से 3 क्वेश्चन या यूं कह सकते हैं कि लगभग 5 क्वेश्चन तो बनना है ही, तो वह आपके कवर हो ही जाएंगे। इसके बाद में 80% क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको लोकल जीके के पूछा जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा से पूछे जाते हैं, बीजापुर, सुकमा और बस्तर को एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। नए टॉपिक जो इंक्लूड हुए हैं मैंने वही बताया आपको कि पड़ोसी जिलों से रिलेटेड जानकारी, मुख्य जानकारी, ज्यादा मतलब डीप में नहीं पढ़ना है आपको, जितना दंतेवाड़ा की पढ़ना है उतने डीप में नहीं पढ़ना है। और उसी के साथ साथ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार बनेंगे ही, तो स्टैटिक आपको देख के ही चलना है सब कुछ। तो यह आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब जिनको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैंने एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवा दिया कि यह आपको पढ़ना है। यह हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए, आपकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि कल ही आ जाए नोटिफिकेशन, लेकिन यह पूरी पॉसिबिलिटी है जहां जहां से मैंने बात की। और आपको पता होगा वैकेंसी आने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, इवन मैंने इतना भी बताया था कि 1000 से 1200 पोस्ट के बीच में आएगी, और आपकी 995 मतलब लगभग 1000 वैकेंसी आई ही। हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस है, मेरे पास सारी उसकी जानकारी रहती है। हर चीज, पिछले बार हमने काफी सिलेक्शन दिए थे क्योंकि हमने बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था, बेस्ट कंटेंट आपको दिया था। इस बार भी आशा है हमारे चैनल के माध्यम से अधिक लोग एनएमडीसी में सेलेक्ट हो, तो यह टॉपिक आप जो है जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। आपके कंप्लीट कोर्स की ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर और भी आपको लगता है कि हमको बहुत ध्यान से डीप में पढ़ना है तो बिल्कुल आप
पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, ज्वाइन बटन में आपको पेड क्लासेस वाले सब्सक्रिप्शन लेना है, वहां से आपका हो जाएगा। अभी नहीं तो कम से कम 2-4 दिन बाद लीजिएगा आप, ताकि क्या है क्लासेस आपकी कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो जो भी सीरियस है ध्यान में रखिएगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।